Welcome to Structural Analysis classes, Lecture 4, Degree of Redundancy of Rigid Jointed Frame. Before this, the class was Pin Jointed Frame. This class is Redundancy of Rigid Jointed Frame. Rigid Jointed Frame में देखते हैं कि जो भी ज्वाइंट होता है, ये फ्रेम है, रिजिड ज्वाइंट फ्रेम है। इसमें जो भी पॉइंट होता है, ज्वाइंट होता है, उस ज्वाइंट को वेल्डिंग करके और उसको फिक्स किया जाता है, इसको रिजिड कर दिया जाता है, तब हम इसको कहते हैं रिजिड ज्वाइंटेड फ्रेम। टोटल सिस्टम को हम कहेंगे रिजिड ज्वाइंटेड फ्रेम। कब? अगर यहाँ पिन दिया रहेगा तो पिन ज्वाइंटेड फ्रेम होगा, अगर इसको वेल्डिंग कर दिया जाएगा तो ये रिजिड ज्वाइंटेड फ्रेम हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है, लुक एट द बोर्ड, द मेंबर ऑफ रिजिड ज्वाइंटेड फ्रेम, इट इज आल्सो कॉल्ड ए स्टीफ ज्वाइंटेड फ्रेम। द मेंबर ऑफ रिजिड ज्वाइंटेड फ्रेम resist thrust, shear एंड बेंडिंग मोमेंट। यानी कि रिजिड ज्वाइंटेड जो फ्रेम है, ये फ्रेम में थ्रस्ट, शियर एंड बेंडिंग मोमेंट तीनों रेजिस्ट करता है। थ्रस्ट दैट मींस हॉरिजॉन्टल फोर्स, शियर दैट मींस वर्टिकल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट दैट मींस मोमेंट। देयर आर therefore three equation available at each joint। इसका मतलब होगा कि प्रत्येक ज्वाइंट पर 3 इक्वेशन अवेलेबल है। यानी कौन सा इक्वेशन? कंडीशन इक्वेशन, दैट मींस सिग्मा m इज इक्वल टू 0, सिग्मा v इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा h इज इक्वल टू 0। ये 3 कंडीशन इक्वेशंस आर अवेलेबल एट ईच ज्वाइंट। ये ध्यान दीजिए। नाउ द डिग्री ऑफ इंटरनल रिडंडेंसी, हमको क्या मालूम करना है? एक्सटर्नल तो मालूम करना है या सपोर्ट से? इंटरनल रिडंडेंसी फ्रेम के मेंबर से मालूम करना है, इसलिए द डिग्री ऑफ इंटरनल रिडंडेंसी आई कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला I is equal to 3 into A, where A is equal to number of areas completely, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ एरिया completely enclosed by the member of the frame। यानी कि फ्रेम का जो मेंबर होता है, उस मेंबर से नंबर ऑफ एरिया कितना completely क्लोज है। तो इस स्ट्रक्चर में कितना नंबर ऑफ एरिया क्लोज है? एरिया एक क्लोज है, ये सेकेंड एरिया क्लोज है। यानी कि देयर आर 2 areas here which is completely closed by the member of the frame। The above formula I is equal to 3 is also applicable to continuous beam। ये कंटिन्यूअस बीम के केस में भी ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। एक यहाँ पर स्पेशल केस है। The above formula is also applicable to continuous beam। Now in case of a stiff jointed frame, यानी कि ये स्टीफ jointed frame यानी कि welded jointed frame में R is equal to 3 होता है, मतलब कंडीशन इक्वेशन इज इक्वल टू 3, यानी कि मोमेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, सिंस नो हिंज और लिंक इज प्रोवाइडेड इन बिटवीन द मेंबर। यदि मेंबर के बीच में कहीं भी हिंज और लिंक प्रोवाइड नहीं है, अगर लिंक और हिंज प्रोवाइड होगा तो उसके लिए हिंज पर 1 एडिशनल इक्वेशन सिग्मा m इज इक्वल टू 0 ऐड होता है, और लिंक के लिए 2 एडिशनल इक्वेशन सिग्मा h इज इक्वल टू 0 और सिग्मा m इज इक्वल टू 0 प्रोवाइड किया जाता है एडिशनल। हेंस टोटल रिडंडेंसी इज इक्वल टू T इज इक्वल टू E प्लस I। E के लिए क्या है? एक्सटर्नल रिडंडेंसी, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, और
internal redundancy in rigid frame joint 3 into A, where A is the number of area completely enclosed by the member, right? इतना यहाँ पर। इसके बाद फिगर बना करके आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे आगे होता है। Now some figures are there here. Some figures are here which we have to explain the degree of redundancy of rigid jointed frame. ये जितना भी फ्रेम दिया गया है टाइप, ये सब रिजिड जॉइंट फ्रेम है। कैसे मालूम हुआ आपको? देखिए, सभी जॉइंट को रिजिड किया गया है, यानी कि वेल्डिंग किया गया है। इस तरह से वेल्डिंग का अगर शो किया गया रहेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये रिजिड जॉइंट फ्रेम है। अब वन बाय वन फिगर 1 यहाँ पर फिगर 1 का डिग्री ऑफ रिडंडेंसी हम लोग काउंट करेंगे। तो पहले निकालेंगे, सबसे पहले R इक्वल टू, R क्या होता है? रिएक्शन कंपोनेंट। यहाँ रिएक्शन कंपोनेंट कितना है? 3। यहाँ कितना है? 3। यहाँ कितना है? 3। क्यों? फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड्स 3 रिएक्शन कंपोनेंट, दैट इज सिग्मा m इक्वल टू 0, सिग्मा v इक्वल टू 0 एंड सिग्मा h इक्वल टू 0 एट ईच सपोर्ट, एट ईच फिक्स सपोर्ट। तो यहाँ पर 3, यहाँ 3, यहाँ 3। R इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू 9। ये कंडीशन इक्वेशन, कंडीशन इक्वेशन यहाँ पर क्या है? पहले ही बताया है थ्योरी में कि ईच ज्वाइंट प्रोवाइड्स 3 कंडीशन इक्वेशन, लेकिन कंडीशन इक्वेशन तो 3 ही होता है, इसलिए यहाँ पर हम 3 कंडीशन इक्वेशन काउंट करेंगे, प्रत्येक ज्वाइंट के लिए नहीं करेंगे। Therefore, external redundancy is equal to R minus small r is equal to 9 minus 6, 3 is equal to 6। चलिए, internal redundancy 3 into A number of area which is completely enclosed by the member। यहाँ कितना है इस फिगर में? 1 2। ये एरिया completely enclosed by the member है, ये एरिया also completely enclosed by the member। ये ओपन एरिया है, ये ओपन एरिया है, तो कितना हो जाएगा? 2 इक्वल टू 3 into 2 1 2 is equal to 6। Therefore, T is equal to E plus I is equal to 6 plus 6। इस फ्रेम को लिखेंगे ऐसे, hence the rigid frame is statically indeterminate to 12th degree 6 plus 6 12। Hence the rigid frame is statically indeterminate to 12 डिग्री। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का है, ये फिगर दे दिया जाएगा और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आप इस तरह कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करने के बाद जितना यहाँ आएगा टोटल रिडंडेंसी, एक्सटर्नल रिडंडेंसी प्लस इंटरनल रिडंडेंसी इक्वल टू जो आएगा उतना डिग्री से इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होगा। नाउ सेकंड सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड में आप ध्यान दीजिएगा,
यहाँ सपोर्ट रिएक्शन में एक फिक्स सपोर्ट रिएक्शन है, सपोर्ट है, एक हिंज है, तो यहाँ पर रिएक्शन कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 इक्वल टू 5। स्मॉल आर कितना हो जाएगा, कंडीशन इक्वेशन 3, देयरफॉर E is equal to r minus small r is equal to 5 minus 3 2। एक्सटर्नल रिडंडेंसी कितना है यहाँ पर 2, इंटरनल रिडंडेंसी इज इक्वल टू 3 into a। ये क्या है यहाँ पर, देयर इज नो एनी एरिया विच इज कंप्लीटली क्लोज बाय द मेंबर, सब ओपन है यहाँ, ये मेंबर है, ये मेंबर है, ये मेंबर है, इस साइड ओपन है। a इज इक्वल टू 0, therefore 3 into 0 is equal to 0। now the total redundancy is equal to E plus I is equal to 2 plus 0 is equal to 2, hence the structure is statically indeterminate to second डिग्री। ये एक्सटर्नली सेकंड डिग्री है, इंटरनली ये 0 है, तो हम यहाँ लिखेंगे इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है टू सेकंड डिग्री, या एक्सटर्नली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर टू सेकंड डिग्री। थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम यहाँ दिखाया गया है, फिगर दिया गया है। इसमें आप अपने से कोई यहाँ पर हिंज लगा दीजिए, यहाँ रोलर लगा दीजिए, हिंज लगा दीजिए, इसको फिक्स है, इसको रोलर कर दीजिए, यहाँ देखो कोई फिक्स कर दीजिए, यहाँ दोनों फिक्स कर दीजिए, दोनों रोलर कर दीजिए, दोनों हिंज कर दीजिए, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये दो ठो हिंज है। कुछ भी आप करके किसी तरह का फिगर ड्रॉ करके उसको आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 तीन एरिया है जो इनक्लोज है। अभी हम फिगर थर्ड का एनालिसिस करते हैं। रिएक्शन कंपोनेंट R इज इक्वल टू 2 2 2 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो गया। स्मॉल r 3, therefore E is equal to r minus small r is equal to 6 minus 3 is equal to 3। इंटरनल रिडंडेंसी टोटल एरिया इनक्लोज कितना है 1 2 3 3 into a is equal to 3 into 3 is equal to 9। therefore T is equal to E plus I is equal to 3 plus 9 12। आप फिर इसको लिख सकते हैं यहाँ hence the above stiff jointed structure is statically indeterminate to 12 degree। वेरी इजी टू सॉल्व। आप देखिए उसको, फिफ्थ हम आपको दिखा रहे हैं बना करके। फिगर फिफ्थ देखिए, यहाँ 4 सपोर्ट है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। एरिया इनक्लोज कितना है 1। 4 सपोर्ट के लिए रिएक्शन कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ के लिए 3, यहाँ के लिए 3 3 2 2 3 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 10। स्मॉल r इज इक्वल टू 3, देयरफॉर E इज इक्वल टू 7। इंटरनल रिडंडेंसी निकालिएगा। 3 into a is equal to 3 into 1 is equal to 1 3 1 है,
7 + 3 = 10। टोटल रिडंडेंसी कितना हो गया इस फ्रेम का? 10। लिखिएगा hence the rigid jointed frame is statically to 10 statically indeterminate to 10 डिग्री। तो यहाँ पर आपका पिन ज्वाइंटेड फ्रेम, ये 3 टाइप का फ्रेम आपको पूछता है एग्जाम में रिडंडेंसी निकालने के लिए। एक बीम का, एक पिन ज्वाइंटेड फ्रेम, एक रिजिड ज्वाइंटेड फ्रेम। इसके बाद जो लेक्चर होगा वो आपका फोर्स मेथड से स्टार्ट होगा, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन क्लास स्टार्ट होगा। ये अब तक रिडंडेंसी का क्लास हुआ। इसमें इस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में पूछता है, और टोटल रिडंडेंसी या एक्सटर्नल रिडंडेंसी या इंटरनल रिडंडेंसी जो पूछेगा वो आपको इस तरह सब। केवल इंटरनल रिडंडेंसी अगर पूछ रहा है इसका, केवल इंटरनल रिडंडेंसी 3A फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और हल करेंगे। अगर टोटल रिडंडेंसी पूछ रहा है तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल फाइंड आउट करके जोड़ेंगे। अगर केवल एक्सटर्नल पूछ रहा है तो केवल एक्सटर्नल निकालेंगे। बीम के केस में केवल एक्सटर्नल रिडंडेंसी फाइंड आउट किया जाता है, जबकि फ्रेम 2 प्रकार का होता है, एक ज्वाइंटेड फ्रेम और एक पिन ज्वाइंटेड फ्रेम और एक रिजिड ज्वाइंटेड फ्रेम। पिन ज्वाइंटेड फ्रेम का अलग बताए हैं फॉर्मूला, रिजिड ज्वाइंटेड का आज क्लास हुआ। ये क्लास आज यहाँ ओवर हो रहा है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, हल कीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो हमको फोन कीजिएगा, फिर हम इसको आपको ऑनलाइन क्लास में समझाएंगे या फिर इसको दिखाएंगे। ओके, थैंक्स।